हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। जब मौत का निर्धारित समय आ जाता है ना, तो न एक सेकंड इधर होता है। एक महीने से कंटिन्यू मैं बीमार चल रहा हूं। हजरत मौलाना सिराज अहमद साहब ने जब फोन किया तो मैंने कहा वैसे ही सूखा साखा है पूरा हिंदुस्तान इस साल का। लॉकडाउन के बाद पहली बार आप जलसा कर रहे हैं। इलाके के उलमा को बुला के बच्चों को दस्तार दे दीजिए, मुझको छोड़ दीजिए। मगर मैं अपने गांव वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा। ऐसे चाहे जो सुलूक करे, मगर गांव वाले किसी कीमत पर तैयार नहीं हुए कि आपके बगैर जलसा हो जाएगा। तैयार है क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिरे अहले सुन्नत। तब मैंने सोचा कि गांव वालों को जब मुझसे ज्यादा इतना ज्यादा प्यार है तो प्यार में मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं सफर। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आपका प्यार लेके इसी सफर में रुखसत हो जाऊंगा, यही तहैया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के इस धार्मिक सभा का आयोजन किस उपलक्ष्य में हुआ है। आप लोग उर्दू कम समझते हैं, हिंदी ज्यादा समझते हैं। आपको मालूम है, अल्लाह का शुक्र है कि आपके गांव के इदारा दारुल उलूम कादरिया ताजुल उलूम से 5 बच्चों ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, कंठस्थ कर लिया है, जबानी याद कर लिया है। निकट भविष्य में जो रमजान आ रहा है, इंशाअल्लाह मेहराब में खड़े होके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सुना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? जिंदाबाद। और मुझे ये यकीन इसलिए है कि मौलाना सिराज अहमद साहब सदरुल मुदर्रिसीन जो हैं इस इदारे के, उन्होंने कल ही ट्रायल ले लिया है और उस ट्रायल में ये बच्चे खरे उतरे हैं। कहां गए मौलाना सिराज साहब? कम ही मदरसों में ऐसा होता होगा कि हिफ्ज की सनद व दस्तार देने से पहले मुसल्ले पे खड़े होके उनसे पूरा कुरान सुनाने को। क्या कहना? सुभान अल्लाह। हमारे इदारे में ऐसा हुआ, मेरे लिए भी खुशी की बात है और मदरसे के असातिज़ा को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूंगा। हिफ्ज की दस्तार मदरसे वालों को तभी देना चाहिए जब पूरे तौर पर कुरान को याद हो जाए, ऐसा कि अगर वो चाहें तो एक नशस्त में पूरे कुरान की ज़बानी तिलावत। आम लोगों की नजर में हाफिजों की कोई कदर कीमत हो या ना हो या कम हो, मगर अल्लाह और उसके रसूल की नजरे कितनी अहमियत है। बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरा व अहल्ल हलालह व हर्रम हरामा अदखलहुल्लाहु तआला अल जन्नह व शफ़अहु फी अशरिन मिन अहले बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। जो कोई कुरान करीम को पढ़ ले और खाली पढ़े नहीं, पूरे कुरान को ज़बानी याद कर ले और केवल ज़बानी याद न करे, अहल्ल हलाल
कुरान ने जिन जिन चीजों को हलाल करार दिया है ये भी माने के हलाल है कि नहीं? बहुत सारी चीजों को कुरान ने हलाल करार दिया है, मगर है एक जमात हाफिजों की जो जबान से कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उनके नरखरे से नीचे नहीं उतरता। न जाने कितनी चीजें हैं कुरान ने जिनको जायज करार दिया है, वो कहेंगे बिदअत है, गुमराही है, हराम है, कुफ्र है, शिर्क है, न जाने क्या है कि नहीं है? किस हाफिज़े कुरान की फजीलत बताई नबी ने? अहल्ला हलाला, हिल्लत का जो उसूल कुरान ने दिया है उस उसूल के मुताबिक जितनी चीजें हलाल है उसको है कि नहीं है? वह हर्रमा हरामा, और कुरान ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको ये हाफिज़े कुरान भी हराम माने। और खाली ज़बानी मानने से क्या होता है? जिन चीजों को कुरान ने हराम दिया है, करार दिया है, उस हराम का इर्तिकाब करना तो दूर, कुरान का हाफिज उस हराम के निकट भी न पहुंचे। जो हराम है तो हराम है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे कुरान के हाफिज को जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अगर उसके खानदान से जुड़े हुए 10 अफराद भी ऐसे हो जिन्हें अल्लाह ने उनके करतूत की बुनियाद पर अपनी अदालत से जहन्नम भेजने का फैसला कर। ऐसे अफराद हो 10 ऐसे अफराद जिनको उनकी बदअमली की बुनियाद पर अल्लाह ने जहन्नम में भेजने का फैसला कर दिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में उस खानदान का हाफिज़े कुरान खुदा की बारगाह में खड़ा होके सिफारिश करेगा अपने खानदान वालों की, और अल्लाह हिफ्ज़े कुरान की बदौलत उसकी शफाअत की लाज रखेगा और खानदान के जहन्नमियों को जहन्नम की राह से हटा के जन्नत की लाइन में लगा दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफाज, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम कादिया ताजुल उलूम, मुसलमानाने रारो रजा नगर। सुभान अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं वशफ़अहु फी अशरिन मिन अहले बैति कुल्लुहुम वक़द वजबत लहुन नार। ये हाफिज़े कुरान, इस हाफिज़े कुरान की अल्लाह सिफारिश और सफात कबूल करेगा ऐसे 10 अफराद के बारे में जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, और फिर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। तो कितना बड़ा दर्जा है हाफिज़े कुरान का। हमने पहले भी आपसे कहा है, अपने बेटे को इंजीनियर क्यों न बना दो। छोटे मोटे कॉलेज का नहीं, IIT दिल्ली से बड़ी इंजीनियरिंग का कोर्स MBBS करा दो, MS बना दो, MD बना दो, DM बना दो, बड़ी बड़ी मेडिकल की डिग्री, बड़े बड़े पोस्ट पे बिठा दो। किसी को भाव नहीं दिया जाएगा क़यामत के मैदान में, किसी को नहीं। न डॉक्टर के बाप को, न इंजीनियर के बाप को, न DM के बाप को, न SP SSP के बाप को, किसी को वहां लिफ्ट नहीं दिया जाएगा।
मगर जिस बाप के बेटे ने अल्लाह के कलाम को ज़बानी याद कर लिया है, वो मैदान क़यामत जहां अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, उनके बीच से हाफिज़े कुरान के माँ बाप को निकाला जाएगा, उनके सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि शर्क से लेकर ग़र्ब तक, ईस्ट से लेकर विश्व तक रोशन हो जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में तो मैं उन वालिदैन को भी एडवांस मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अपने अपने बच्चों को कुरान करीम के हिफ्ज़ की राह में लगाया और उनके बच्चों ने उनकी आरज़ू और तमन्ना पूरा कुरान याद करके कर दिया, पूरी कर दिया। अब प्रतीक्षा कीजिए उस दिन जिस दिन आपके साथ ये इम्तियाजी सलूक पूरी इंसानी बिरादरी के मजमे में अल्लाह की बारगाह अदालत में किया जाएगा, है ना भाई? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कुरान है हम लोग 1400 साल से उसका नुस्खा कंटिन्यू सिलसिला बसिलसिला हम लोगों तक पहुंचा है और दुनिया की सारी किताबों में केवल कुरान करीम ऐसी किताब है कि जिसका पहला एडिशन जैसा था आज का भी एडिशन वैसा ही है, आज भी वही एडिशन है। एक लफ्ज की कहीं चेंजिंग नहीं, एक लफ्ज की कहीं तब्दीली नहीं। कुरान से पहले भी 103 किताबें और सहीफे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? कितनी किताबें और सहीफे आसमान से उतरे? 104। 4 का नाम सब जानते हैं, मतलब जो लोग कुछ सूझबूझ रखते हैं दीन की, सबको मालूम है कि भाई तौरात एक किताब है, हजरत मूसा पे उतरी। ज़बूर एक आसमानी किताब है, हजरत दाऊद पे उतरी। इंजील एक आसमानी किताब है जो हजरत ईसा पे उतरी। और कुरान वो अंतिम पुस्तक है अल्लाह की तरफ से हमारे मार्गदर्शन के लिए जो हमारे नबी पे उतरा कुरान। बाकी 100 बुकलेट हैं खुदा की तरफ से, सहीफे हैं, मुख्तसर सी किताबें हैं जो अगले पैगंबरों पे उतरी। लेकिन भले 100 सहीफों का कोई नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन जिन 3 किताबों के कुरान के अलावा हमें नाम मालूम है, ज़बूर का नुस्खा शायद मिल जाए, तौरात का नुस्खा भी उतना आम नहीं है, इंजील बहुत मिलती है, लेकिन हम लोगों ने नहीं। अंग्रेजों ने कंपैरिजन करके देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो इंजील छपी और आज जो नुस्खे उसके छप रहे हैं, उनको जब मुकाबला करके देखा तो लाखों चेंजिंग मिली। और कुरान के हजारों नुस्खों का मुकाबला करके देखा तो सारे नुस्खे एक तरह के मिले। अगर कोई कहीं गलती की तो वो कातिब की गलती है। एक कुरान में मिलेगा, 1000 कुरान में वही मिलेगा जो साफ है कि नहीं? तो सारी किताबों में रद्द बदल हो चुका,
मगर कुरान वो वाहिद किताब है आसमानी जिसमें एक लफ्ज का भी रद्द बदल नहीं और न क़यामत तक होगा। रद्द बदल करने के लिए एक खबीस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है कि नहीं? अरे का नाम लीजिएगा ऐसे नापाक आदमी का, रज़वियत का नाम बदनाम है कि नहीं? नाम मत लीजिए। अर्जी दाखिल की है, बेईमान अपने आप को मुसलमान कहता है, नाम सुनेंगे तो लगेगा मुसलमान, मगर उसको कुरान करीम में 26 आयतें ये मानवता है कि नहीं है? ये उसकी अकल और अंधी खोपड़ी का कसूर है, कुरान का कसूर नहीं। मगर याद रखिएगा, एक वसीम रज़वी नहीं, वैसे करोड़ों वसीम रज़वी अगर जन्म ले लें, नाक रगड़ के मर जाएंगे, क़यामत तक कुरान में किसी एक लफ्ज की तब्दीली नहीं कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। कुरान अगलों जैसे पैगंबर की तरह हमारे पैगंबर पे नहीं उतरा। हमारे पैगंबर से पहले जो नबी और रसूल आए, उनकी नबूवत और रिसालत का एरिया, कार क्षेत्र, इलाका मुतय्यन था, जमाना और पीरियड मुतय्यन था, मुतय्यन थी। ये नबी फला कौम के नबी है, ये फला जमाने तक के नबी है, ये फला इलाके के नबी हैं। उसके बाद उनकी नबूवत का नबी रहेंगे, नबूवत का जमाना खत्म, दूसरे नबी आ जाएंगे। होता रहा है कि नहीं ऐसा? लेकिन हमारे पैगंबर इस हैसियत से दुनिया में आए कि उनकी नबूवत और रिसालत का कोई इलाका मुतय्यन नहीं है। उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं सारी मखलूकात का रसूल बना के भेजा गया हूँ। मेरे नबी खाली इंसानों के नहीं, जिनों के भी रसूल, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे शजर हजर सबके रसूल। बात सिर्फ इंसानों और जिनों की नहीं की, हमारे पैगंबर ने कहा उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं सारी मखलूकात का रसूल बना के भेजा गया हूँ। मक्के में एक राह से हमारे नबी गुजरते थे तो एक पत्थर नबी को सलाम करता था। जब गुजरते पत्थर सलाम, पत्थर को कुव्वते गोयाई और बोलने का पावर देता था खुदा। नबी उधर से गुजरते तो पत्थर सलाम करता। अगर किसी जानवर को मालिक तकलीफ देता है, काम ज्यादा कराता है, चारा कम देता है, तो नबी की बारगाह में फरियाद लेकर जानवर आ जाते हैं। अगर जानवरों के रसूल न होते तो अपना केस लेके खुदा के महबूब की बारगाह में जानवर का है। अगर पत्थर के भी रसूल न होते तो इंसानों की तरह बात करके नबी को पत्थर का है सलाम करता। अगर दरख्तों के नबी न होते तो नबी के एक आदेश में दरख्त उखड़ के नबी के कदमों ने मनाता। हमारे आला हजरत ने इसीलिए किया, मेरे मौला की है बस शान अज़ीम, मेरे मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग यानी पत्थर संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में झुका कर। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हमारे नबी की नबूवत का कोई इलाका भी मुतय्यन नहीं, जमाना भी मुतय्यन नहीं,
कायनात के चप्पे चप्पे पे मेरे नबी की नबूवत का सिक्का चलता है और भविष्य में आने वाली कोई घड़ी ऐसी नहीं जहां जाकर मेरे नबी का जमाना खत्म। हमारे नबी अभी भी उनकी नबूवत का जमाना बाकी है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा इबादत और पूजा का कोई अधिकारी नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं कि थे। बकौल हाशमी मियाँ अगर कह दिए कि थे तो हम कहेंगे आप भी कभी मुसलमान थे। अब नहीं याद आ गया, उनकी अलग शान है हाशमी मियाँ की, है ना। कहा कि अगर कोई कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे तो हम कहेंगे मुल्ला जी आप भी मुसलमान थे, अभी नहीं। मेरे नबी की नबूवत का जमाना कंटिन्यू चल रहा, चलता रहेगा। और कुरान मेरे नबी की नबूवत और रिसालत की सच्चाई की दलील बन के उतरा। क्या कहने जिंदाबाद दलील बनकर उतरा है। जब मेरे नबी की नबूवत का जमाना बाकी है तो कुरान जो उनके नबूवत की सच्चाई की दलील है ये भी क़यामत तक बाकी रहेगा। उठेगा तब जब प्रलय निकट में आ जाएगा, अभी नाक रगड़ के मर जाए। कुरान को दुनिया से उठा, एक लफ्ज में तब्दीली कर नहीं सकते और इसलिए नहीं कर सकते कि और किसी की हिफाजत की गारंटी खुदा ने नहीं ली है। कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है और हम हैं उसकी हिफाजत करने वाले। तो जिसकी हिफाजत खुदा करे कर लो केस, कर लो। कुरान तब उठेगा, उठाया जाएगा जब अल्लाह चाहे और उसके बाद ही प्रलय आ जाएगा। तो क़यामत का करीब करना चाहते हो तो सब करो जो कर रहे हैं लोग। मैं अर्ज करना चाहूंगा कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा और कैसा इंतजाम किया है खुदा ने उसकी हिफाजत का। आज अगर पूरी दुनिया के लोगों से आप पूछें कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सी किताब छपती है, सबसे ज्यादा कोई नावल न जासूसी न रोमांटिक, कोई नावल उस तादाद में नहीं छपता जिस तादाद में कुरान छपता है। अरे खुद दिल्ली में कितने ऐसे प्रेस हैं कि जहां कुरान का छपना शुरू हुआ है ना तो खाली कुरान ही छप रहा, दूसरी किताब छपती नहीं दिल्ली में। तो जितनी ज्यादा कुरान की तबाअत होती है, शात होती है, दुनिया में कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कौन सी ऐसी मोतबर जबान है कुरान करीम का जिस जबान में अनुवाद और ट्रांसलेशन है? हर जबान में कुरान का तर्जुमा, हर जबान के बोलने वाले कुरान को समझने वाले है कि नहीं? कुरान से ज्यादा छपने वाली कोई किताब नहीं और कुरान से ज्यादा हदिया होने वाली कोई किताब नहीं और कुरान से ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। बिलफर्ज अगर दुनिया से सारे कागज, सारे पेपर आउट ऑफ मार्केट हो जाए, कागज बनने बंद हो जाए और सब प्रेस ठप पड़ जाए, किसी में तबात और प्रिंटिंग का काम न हो, लेकिन इसके बावजूद कुरान करोड़ों हाफिजों के सीने में मौजूद है। कागज खत्म हो सकता है, प्रेस खत्म हो सकते हैं, ये सारी चीजें आउट ऑफ मार्केट हो सकती हैं, मगर हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान है वो खत्म नहीं हो सकता। पूरी लाइब्रेरी जल जाए, 1000 हाफिज आकर के दूसरे कुरान का नुस्खा तैयार है कि नहीं? कारी साहब किबला, मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये है
हिफ्ज़े कुरान की सनद देने का जलसा, दस्तार देने का जलसा, जिसको आप लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा में दीक्षांत समारोह, ये धार्मिक दीक्षांत समारोह, आज कुछ बच्चों को सर्टिफाइड किया जाएगा कि इन्होंने हमारी निगरानी में पूरा कुरान याद कर लिया और ये तरावी में सुना भी सकते हैं। यही ना सर्टिफाइड करना है आज। उलमा के हाथों, मशाइख के हाथों, उनके सरों पे दस्तार भी बांधी जाएगी। खैर, ये बात अपनी जगह पे। कुछ बातें और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। फजीलत में क्या बात कही मैंने कि जो कुरान पढ़े याद कर ले, उसके हराम को हराम जाने और उसके हलाल को, वालिदैन को ताज पहनाने की बात जिस हदीस में है, उसमें है कि वह अमल भी, कुरान पे अमल भी करे। माँ बाप खाली हाफिज बना के छुट्टा छोड़ दे, ऐसा नहीं। अगर वो हलाल हराम को समझे, फर्क ये नहीं है कि हाफिज जी कहे जा रहे हैं और कौनो ऐसा नाजायज काम नहीं है जो ना करते हैं हाफिज, है कि नहीं? फिर एक बात याद आई हाशमी मियां की, थोड़ी गलत है, फतवा मत लगाइए, है कि नहीं? कहा कि एक फकीर मांग रहा था, कहीं पे भीख मांग रहा था, तो कुछ तो जमा हो ही जाता। एक साहब आए और उसकी झोली में हाथ डाला, पैसा निकालने लगे। भिखारी ने पकड़ लिया, नबीना था, पकड़ लिया। हाजी साहब ऐसा मत करिए, समझ रहे हैं? कहा हाजी साहब ऐसा मत करिए, तो पैसा छोड़ दिया। लेकिन पूछा उसने कि तुमको पता चला कैसे कि हाजी साहब में? आजकल के हाजी साहब ऐसा ही करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 2 नंबर के ब्लैक मनी से मक्का हो के आ जाना कमाल नहीं है। खुदा और मुस्तफा की फरमाबरदारी और शरीयत पे अमल कमाल है। इस्तिकामत अलद्दीन कमाल है। फरमाने खुदा और मुस्तफा की पाबंदी कमाल है। खाली हाजी होने से कुछ नहीं होता, खाली हाफिज होने से कुछ नहीं। हाफिज बने हो तो कुरान के अहकाम पे अमल करना होगा, तब फजीलत मिलेगी। हाजी बने हो तो माँ के पेट से जैसे आए थे वैसे पाक तब हो गए जब यहाँ किसी का हक न मारा हो, किसी की जमीन न हड़पी हो, किसी का कर्जा लेकर टरका न दिया हो, तभी वैसा हो गए आखिरी तवाफ़े ज़ियारत के बाद कि जैसे आज माँ के पेट से पैदा हो। मगर हाजी है, मालूम हुआ 50,000 उसका दबा के बैठा। हाजी है, पड़ोस वाले के जमीन की 2 आतर बढ़ा के जोत दिया। आतरे न कहते हैं, भूल गए हमें लगता है आतर ना। हाँ, हर साल एक जो धार होती, क्या कहते हैं उसको? नहीं, एक बार सेवा एक आरी पे पहुंचा, एक साल एक सेवात बढ़ा दिया, अगले साल दूसरा सेवात बढ़ा दिया। मालूम हुआ कि बगल वाले की आरी उसकी जमीन में घसकती जा रही, और उसके बाद जाके हज पर जमात हो गया। सब 1 इंच भी जमीन अगर किसी की दबाओगे तो 1 इंच ऊपर से लेकर के पाताल तक, एकदम अंदर तक सब काट के क़यामत में सर पे रख दिया जाएगा। जितना छूते हो उतना उठाओ, है कि नहीं? तो खैर, हज भी तभी आदमी को साफ सुथरा करता है जब वो बंदों के सारे हुकूक अदा कर चुका है। और नहीं किया है तब तक तो उसी दिन तहैया कर ले के सब अदा कर ले। अल्लाह के हुकूक को अदा कर चुका है। बालिग होने के बाद से लेकर जितनी नमाजें फर्ज हैं सब अदा कर लेगा, तबे वैसा।
बालिग होने के बाद नमाजें नहीं पढ़ा, हजारों नमाज कदा है। हज कर लेने के बाद वैसा हो जाएगा जैसे माँ के पेट से जन्म लिया? नहीं, जितनी बकाया नमाजें हैं किस्तवार अदा करना पड़ेगा, तहैया करना पड़ेगा। हाँ, कंटिन्यू अदा करते रहे। अल्लाह ने मौत दे दी, मोहलत दी थी, अल्लाह का वादा है मैं माफ कर दूंगा। तुमने अज़्म तो कर लिया मेरा बकाया अदा करना, मगर तय करना पड़ेगा कि अगर एक वक्त की नमाज मैं अदा करूंगा तो पुरानी करूंगा। आपके शायर स्टेज मोहब्बत पे आ रहे हैं, मेहमान शायर नारों के जरिए से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी, शायर इस्लाम हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था मैं बीमार हूँ, सोचा कि आप लोगों के आने तक तकरीर करता रहूं। अब आ गए। ये हमारे आजू बाजू में हिंदुस्तान के दो बड़े नामवर शायर बैठ गए हैं आके। ये हजरत तुफैल शमसी साहब है, ये खान साहब है, बड़ा लहजा करख भी है इनका, ठीक से सुनिएगा। ये गाजीपुर के खान साहब हैं, सबसे ज्यादा गाजीपुर में पुलिस दरोगा के उसी जिले से आए हैं। ये शकील रहबर चैनपुरी साहब हैं, चैनपुरी गांव में गया हूं मैं, इनके गांव में गया हूं। आते वक्त इन्होंने मछली रोटी दिया था, मछली फ्राई और रोटी याद है मुझको। इनके गांव में तकरीर करके जब लौट रहा है ना, याद है ना। ये दो शायर आ चुके, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इनकी शायरी से महसूस होंगे। मैं आज करना चाहता, अमल जरूरी है ना। एक बार मैं आया था रारों, गौर से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, और बुरा भी मानिएगा तो अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए मैं बुरा सुनने को तैयार हूँ। बुरा मत मानिएगा, और उलमा भी बुरा मत मानिएगा। हम गांव में आए, जोहर की अजान हुई और एक जगह सूम या चहल, जोहर का वक्त गया, असर का वक्त आ गया, तब वो महफिल चल रही थी। जोहर की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, असर की नमाज हम लोगों ने पढ़ी। अब किसके घर की कौन थे पढ़ने वाले, हमने अपनी मस्जिद से सुनी है कि जोहर का वक्त भी निकल गया, असर का वक्त भी निकल गया। और ये साहिब खाना ने किस लिए महफिल मुनाकिद की थी कि उनके जो भी कराबतदार इंतकाल कर गए हैं उनकी रूह को सवाब पहुंचाना है, सवाब पहुंचाना है। तिलावत कुरान नफली इबादत है, सवाब पहुंचाना फर्ज है कि खैर खाही है, सवाब मिलेगा, मुस्तहब है। और नमाज पढ़ना और कैसा फर्ज है कि किसी कीमत पे माफ नहीं है। एक मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर कोई ऐसी सूरत है कि नमाज न पढ़नी पड़े? कहाँ सूरत है? का सूरत है, जल्दी बताइए। का पागल हो जाइए, नमाज माफ है ना, पागल हो जाए नमाज माफ हो जाएगी। लेकिन जब तक आकिल हो, साहिबे होश हो, बालिग हो, नमाज किसी कीमत पे माफ नहीं। दुश्मन की फौज भी तलवार लेके सर पे खड़ी हो, नमाज का वक्त आ जाए तो कुरान का हुक्म है फौजियों का एक दस्ता दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हो और दूसरा हिस्सा नमाज अदा करे। ये भी एक तरीका है कि कुछ लोग तैयार हो जाएं दूसरी जमात करने के लिए, और कुछ लोग तैयार हो जाएं पहले जमात करने के लिए, बाद में जमात करने के लिए। ऐसा कंप्रोमाइज हो जाए तो एक जमात अपने इमाम के साथ नमाज अदा कर ले और दूसरा हिस्सा
दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहे कि मौका पाके वो हमला है कि नहीं। और जब एक हिस्सा नमाज पढ़ ले तो वो चली जाए फौज, ये हिस्सा फौज के मुकाबले में चला जाए। दूसरे हिस्से ने नमाज नहीं पढ़ी है, वो अपने में से एक इमाम मुंतखब कर लेंगे और सब अड़ जाएं कि हम जमाते उलाही में शरीक होंगे, तब जरा टेढ़ा मसला है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ऐसे मौके पर भी जब दुश्मन सर पर तलवार लिए खड़ा हो, शरीयत ने नमाज छोड़ने की अनुमति नहीं दी है कि नहीं। अच्छा, इजाजत मतलब होता है अनुमति का। ये बच्चा तर्जुमा कर रहा है कि इजाजत नहीं दी, इस्लाह कर रहा है। शरीयत ने नमाज छोड़ने की इजाजत दी। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। रुकू सजदा नहीं कर सकते, इशारे से करो। बैठ भी नहीं सकते, लेट के पढ़ो। लेकिन नमाज किसी कीमत पर माफ। और यही वजह है कि नबी के सहाबा के जमाने में मुसलमान और नॉन मुस्लिम के बीच वाहिद पहचान थी नमाज। ये तो हम लोगों में है ऐसा भाई कि गांव में 100 घर की आबादी है तो 10 घर के 15 आदमी मस्जिद में है, बाकी सब अपने। पैगंबर ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं इकामत कहने वाले को हुक्म दूं इकामत कहे मस्जिद में, और जो मस्जिद में न आए मैं उसके उनके घरों में आग लगा दूं। ये किसकी बोली है? उस रहमतुल लिल आलमीन की जिन्होंने गालियां खा के दुआएं दी, पत्थर खा के हिदायत की दुआ। उस नबी की बात कि जी चाहता मैं आग लगा दूं उनके घरों में, मगर लगाया क्यों नहीं? बच्चों की वजह से, बूढ़ों की वजह से, औरतों की वजह से बच गए, वरना नबी आग लगा देते मस्जिद में है कि नहीं। अजान सुने और मस्जिद में ना आग लगा देते कि नहीं लगाते? कितनी अहम है नमाज। सहाबा के जमाने में वाहिद निशानी थी, अजान हुई जो मस्जिद में आया तो समझा जाता था कि ये मुसलमान है, नहीं आया तो समझा जाता कि ये मुसलमान ये काफिर है। यही पहचान है कि नहीं। कितनी अहमियत है नमाज की। तो आप मय्यत को इसाले सवाब करने के लिए खुदो नमाज का टाइम बर्बाद कर, पूरी मजलिस को नमाज छुड़वा रहे हैं कि नमाज छुड़वा के मय्यत को राहत पहुंचाइएगा कि मुसीबत में। तो मेरी सारे मिलाद करने वालों से दरखास्त है और सब मिलाद पढ़ने वालों से दरखास्त है कि कहीं भी आप महफिल में जाएं, नमाज का वक्त हो जाए अजान दीजिए, नमाज पढ़िए, फिर महफिल करिए ना। असर की नमाज का वक्त आ जाए, आपकी महफिल खत्म न हो, असर की अजान दीजिए, वहीं जमात कायम कर लीजिए, फिर करिए। होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारे ये शोरा जो बैठे हैं ना, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि तकरीर से ज्यादा आप इनको सुनना पसंद करते हैं। तो बड़ी मेहनत से आपने जलसा सजाया है, इन शोरा को बुलाया है। ट्रेनें सब नहीं चल रही हैं, ये हजरात बाई रोड सफर करके कितना भटक के, गूगल मैप के इस दौर में भी पता नहीं कैसे कैसे भटक के यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे और हमें कुरान के अहकाम पर, साहिब कुरान की हिदायतों पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दो ऐलान मुख्तसर। वहाबियों का हमेशा से ये दस्तूर रहा है, वो किसी मस्जिद में किसी गांव में सुन्नी बन के पहुंच जाते, दस्तूर रहा है।
और उसके बाद वहां मिलाद भी पढ़ेंगे, सलाम भी करेंगे, क़याम भी करेंगे। और जब देखेंगे कि लोग कुछ हमारे फेवर में आ गए तब उनको अपने जाल में फंसाना शुरू करेंगे। तो बहुत पहले एक साहब बाला झखड़ा में भी आए थे, ऐसी ही छुप छुपा के, ऐसे गांव से जो पूरा गांव 100% वहाबियों का गांव, बदमज़हबों का गांव, आके इधर खूब चंदा किया, बराए बंदा भी बनाए, मदरसा भी है ना, ऐसा हुआ है ना। और उन्होंने अपना नाम जोड़ के नाम रख दिया मदरसा हमीदिया नूरुल उलूम। यानी एक तरफ आरिफ बिल्लाह की तरफ निस्बत और दूसरी तरफ इस बदमज़हब की तरफ निस्बत है कि नहीं है। मैं तहे दिल से बाला झखड़ा वालों को और दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम के मैनेजमेंट को, पूरे गांव वालों को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने मदरसे के नाम से उस बदमज़हब का नाम हटा के वहां आला हजरत की तरफ निस्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत। पूरे इलाके के लोग बाला झखड़ा के मदरसे को मदरसा हमीदिया नूरुल उलूम नहीं, मदरसा रज़विया नूरुल उलूम के नाम से याद करेंगे। याद रहेगा ना? ठीक है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। यही ना, क्या खुशखबरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या नाम हो गया भाई? मदरसा रज़विया नूरुल उलूम। आला हजरत की निस्बत तरफ निस्बत करके रज़विया और आरिफ बिल्लाह और पूरे हमारे इलाके के मोहसिने आज़म सैयद शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमतो व रिदवान की तरफ निस्बत करके नूरुल उलूम हो गया ना। एक दूसरा ऐलान भी है, सोच रहा हूं हम ही कर दें भाई। इस मदरसे की भी सरपरस्ती आप लोगों ने हमको दे रखी है, हम कुछ कर नहीं पाते, अफसोस है। इसी तरह से मदरसा तबलीगुल इस्लाम की सरपरस्ती भी लोगों ने मुझे दे रखी है। 18 मार्च को उसका भी सालाना जलसा होने जा रहा है। मुरादाबाद से एक बड़े नामी गिरामी मुकर्रिर आ रहे हैं, उस जलसे में आप जरूर शिरकत कीजिएगा। ये देखिए, ये बारिश 5 मिनट के लिए होगी, ज्यादा देर नहीं होगी, सावन की तरह इधर उधर होके फिर पलट आइए।